आज हम जिस स्रोत सामग्री पर ये विस्तृत चर्चा कर रहे हैं ना, जिसका नाम है नीलकंठ, द गॉड हु ड्रैंक द पॉइजनस सी, उसमें कुछ ऐसे ही दिलचस्प अंश है। सही कहा। और इस प्राचीन कथा में देवता और असुर, मतलब जो एक दूसरे के बिल्कुल धुर विरोधी हैं, वो उस अमृत के लिए एक साथ आते हैं जो उन्हें अमर कर देगा। हाँ, वही। और इसे पाने के लिए वो क्षीर सागर यानी दूध के एक अनंत सागर का मंथन शुरू करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सोचिए जरा इस दृश्य को। एक विशाल पर्वत को मथानी बनाया गया है और वासुकी नाम के एक महाकाय नागराज को रस्सी की तरह लपेटा गया है। एक तरह से ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत रस्साकशी है। एक तरफ देवता जोर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ असुर। वही ना, कट्टर दुश्मन एक ही चीज के लिए। सही बात है। लेकिन इस कथा के अनुसार अगर हम इसके प्रतीकात्मक अर्थ को देखें तो ये सिर्फ एक घटना नहीं है। ये बताता है कि जब किसी बहुत बड़े लक्ष्य जैसे परम ज्ञान या सफलता की तरफ कदम बढ़ाया जाता है तो प्रयास भी उतना ही विशाल होना चाहिए। यानी कई बार अपनी विरोधी ताकतों के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ता है। बिल्कुल। पर यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मंथन शुरू होते ही दूध के उस सागर से सबसे पहले अमृत नहीं निकलता। और यही चीज सबसे हैरान करने वाली है। अमृत के बजाय एक बहुत ही भयानक उबलता हुआ काला जहर निकलता है, जिसे हलाहल कहा गया, जो इतना विषैला है कि उससे ग्रहों, तारों, यहाँ तक कि देवताओं और असुरों सबका दम घुटने लगता है। मतलब सोचिए, अमरता खोजने निकले थे और सामने ब्रह्मांड की सबसे जानलेवा चीज आ गई। क्या ये अजीब नहीं है कि किसी महान उपलब्धि की ओर बढ़ने पर सबसे पहले सबसे भयानक चीज का सामना होता है? हाँ, बिल्कुल वही। देखने में अजीब लगता है, पर मनोविज्ञान और दर्शन के नजरिए से देखें, जो इन स्रोतों में भी समझाया गया है, इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। वो क्या? जब भी किसी चीज को गहराई से मथने की कोशिश होती है ना, चाहे वो आत्ममंथन हो या समाज में कोई बड़ा बदलाव, तो सबसे पहले दबी हुई कमियां ही बाहर आती हैं। एकदम सही। बुराइयां या अशुद्धियां ही सतह पर आती हैं। ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है और ये जहर उसी प्रतिरोध या नकारात्मकता का प्रतीक है जो बदलाव के समय सबसे पहले उमड़ कर आता है। यही बिना इस जहर का सामना किए असली लक्ष्य तक पहुंचना असंभव है। पर अब उस जहर का क्या करें जो पूरे सृष्टि का दम घोट रहा है? क्योंकि यहाँ कहानी में भगवान शिव आते हैं, पर मुझे एक उलझन है। कैसी उलझन? शिव तो विनाश के देवता माने जाते हैं ना, तो जो खुद विनाशक है वो अचानक ब्रह्मांड को बचाने के लिए क्यों आगे आ रहा है? यही तो इस स्रोत का सबसे सुंदर विरोधाभास है। क्योंकि शिव विनाश के देवता हैं, इसलिए केवल वही जानते हैं कि इस परम विनाशकारी शक्ति को कैसे संभाला जाए। अच्छा, इसलिए? हाँ, वो समझते हैं कि इस जहर को कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी सब तो उस अमृत के लालच में थे। इसलिए वो उस हलाहल को पीने का फैसला करते हैं। और यहीं पर वो दृश्य आता है जो सदियों से कला में उकेरा गया है। शिव जहर पी लेते हैं, लेकिन उनकी पत्नी देवी पार्वती उस जहर को उनके पेट में जाने से रोकने के लिए उनका गला कसकर पकड़ लेती हैं। सही कहा। और उस जहर की गर्मी इतनी भयानक थी कि शिव का गला हमेशा के लिए गहरा नीला पड़ जाता है। और वहीं से उन्हें नाम मिलता है नीलकंठ, वो देवता जिसने अंधकार को अपने भीतर रोककर सबको बचाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्वती का वो कदम बहुत अहम था। अगर जहर पेट में चला जाता तो उनका खुद का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता, और अगर वो उसे बाहर थूक देती तो दुनिया भस्म हो जाती। तो जहर को केवल गले में रोक लेना एक बहुत ही सटीक प्रतीक है। ये सिखाता है कि नकारात्मकता या टॉक्सिसिटी से कैसे निपटना है। यानी नकारात्मकता को स्वीकार करना होगा, उससे आंखें नहीं चुराई जा सकती, पर उसे अपने भीतर, मन या आत्मा तक उतरने भी नहीं देना है। बिल्कुल, बस गले तक सीमित रखना है ताकि वो ना आपको नुकसान पहुंचाए और ना दूसरों को। क्या बात है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में निकले अंधकार को एक निस्वार्थ कदम ने थाम लिया। शिव ने ना तो उस जहर को अनदेखा किया और ना खुद पर हावी होने दिया। और यही बात इस कथा का नजरिया बदल देती है। महानता सिर्फ अमृत पीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उस जहर को थामने की क्षमता में है। ये वाकई एक बहुत बड़ा विचार है। तो जिस रस्साकशी से हमने ये गहन विश्लेषण शुरू किया था, उसको देखते हुए आज एक सवाल पर विचार किया जा सकता है। हाँ, जरूर। आज की इस दुनिया में जब अलग अलग विचारधाराओं के भारी टकराव से इतनी नकारात्मकता का जहर निकलता है,
तो क्या इस अंधकार को आगे फैलने से रोकने के लिए नीलकंठ की तरह उसे गले में ही थाम लेने का ये प्राचीन सिद्धांत आधुनिक समाज में भी लागू किया जा सकता है? ये निश्चित रूप से सबके लिए सोचने वाली बात है।